जय हिंद। कैसे हैं आप? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं और उसमें भी चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट वाला क्लास किए थे बॉस, और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन हुआ कि आप एक बार जाइए वहाँ पर। उसके बाद तो मुझे यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब समझा समझा के आपको एक तरह से रट्टा मरवा दिया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करते हैं और अपना यहाँ एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञानबाजी का तो कोई बात भी नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और ये जो एक्सरसाइज है ना बस वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक बार मेरे साथ केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एकदम लास्ट तक में आप कहेंगे कि हाँ मज़ा आ गया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, कुछ गिने चुने फॉर्मूलेज हैं और इसमें आपको मेन विजुलाइज करने आना चाहिए, मतलब आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्या बोलता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट इन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो 2 क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, 2 क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब है बॉस। ठीक है, देखिए यही मेन पार्ट है इसका। अगर इसको विजुलाइज कर लिए ना तो आप बाजी मार लिए। ठीक है, 2 क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब है, दोनों का साइज सेम है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा छोटा बन गया है, डोंट माइंड इट। और उसका क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो उसका फाइनली जो दोनों को चिपका दिया जाता है तो क्या बन जाएगा, जब दोनों को चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा, एक लंबा सा क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, एक लंबा सा क्यूबॉइड बन जाएगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको डायग्राम को बना दे रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी से हम लोग इसको डायग्राम को बना दिए हैं। और कहाँ पर ये दोनों को, यहाँ पर ये जो है ना, देखिए ये वाली जो सरफेस है ये दोनों को चिपका दिया गया है। ठीक है, विजुलाइज थोड़ा सा कीजिए, एक ए क्यूब है, एक ए क्यूब है। देखिए कुछ इस तरीके से, सपोज दैट ये 2 क्यूब है, सपोज दैट ये थोड़ा सा क्यूबॉइड का शेप में, लेकिन मान लीजिए जो इस एरिया को और इस एरिया को मिला दिया गया है। ठीक है, ऐसा मतलब 2 क्यूब है तो ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे इसको जोड़ दिया गया है, तो फाइनली इसका सरफेस एरिया बोल रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग 2 तरीके कर सकते हैं, क्या, दोनों का अलग अलग हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया S1 S2 निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों तो हालांकि सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम क्यूब है। और ए वाला क्या है, जब आपस में चिपक जाएगा, देखिए जब आपस में चिपक जाएगा तो ए तो आपको नहीं दिखेगा ना बाहर से। देखिए ए वाला एरिया और ए वाला एरिया जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए दोनों ड्रॉ वाला ऐसे चिपकाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा, आपको तो बाहर से नहीं दिखेगा ना। तो फाइनली जो बाहर से दिखेगा वही सरफेस एरिया होगा ना हमारा। तो ओ वाला दोनों इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, S1 प्लस S2 और ए वाला सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। पहला ये तरीका हुआ। सेकेंड क्या हुआ कि एक क्यूबॉइड का हम लोग सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक क्या है 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो सारा साइड 4 हो जाएगा। देखिए अब A4 होगा तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इसका क्यूबॉइड का निकल जाएगा, नहीं तो क्यूब का निकाल दीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरीका से यहां पर देख लेते हैं।
फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, देखिए मैं इसलिए इसको ज्यादा टाइम लेकर समझा रहा हूं ना कि आपको विजुलाइज करने आना चाहिए बॉस, ठीक है। एक बार अगर आप विजुलाइज करना सीख गए ना, उसके बाद इस चैप्टर में दम नहीं है। आपको थोड़ा सा पकाऊ लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं बॉस कि आपके साथ साथ उनको भी समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में क्या हो गया, पहले साइड ऑफ क्या क्यूब, क्या हो जाता है क्यूबिक अंडर रूट 64 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए होगा, क्यों होगा, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना बॉस, तो इसीलिए साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यूबिक अंडर रूट होगा, तो 4 सेंटीमीटर आ गया इसका, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा बॉस। तो 4 सेंटीमीटर जब ये आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, 6 फेस है तो 6, देखिए फॉर्मूला रटने का नहीं है, आप माइंड में इसको याद कर लीजिए। देखिए एक का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा ना बॉस, 6 है तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 4 चौके 16 छक 96, 96। और एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब जाइए प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यूनिट से लेकर कैसे वॉल्यूम तक निकालते हैं वो भी। तो इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम ही है ना। अब देखिए ये तो निकल गया बॉस, अब इसके बाद हम लोग को क्या बोले थे कि दोनों जब चिपक जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया में से ए वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ए वाला एरिया कितना है आपका, देखिए सरफेस एरिया ऑफ हिडन साइड ऑफ बोथ क्यूब, ठीक है, दोनों को एक ही साथ हम लोग निकाल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बॉस ए वाला जो एरिया है दोनों का हाइड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पूरा क्यूब का निकल गया और हाइड वाला हो गया, तो हम लोग देखिए पूरा क्यूब में ये भी है ना बॉस, इसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो रिजल्टेंट एरिया है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहले हम लोग क्या करते हैं दोनों को चिपका देते हैं, तो क्या हो जाएगा 296 है ना, 96, और जो रिपीट हो रहा है, देखिए एक चीज रिपीट हो रहा है ना, तो ये वाला हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए 192 माइनस 32 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना बॉस, इसमें कोई दिक्कत बोलिए, समझ में आ गया ना। अरे अलग अलग निकाल के ये जो दोनों चिपका दिए तो माइनस कर देंगे ना। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये दोनों को चिपकाएंगे तो ये तो नहीं दिखेगा ना आपको, वो दोनों हम लोग माइनस कर दिए, तो ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड में क्या करते हैं, देखिए सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ पहले बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग यहां पर क्या निकाल देंगे, ऐसे ही क्या निकाल देंगे
साइड ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, 6 फेस था ना बॉस, ठीक है, जिसमें से 2 आमने सामने का था, 2 इधर का था, 2 इधर इधर का था। तो हम लोग क्या पढ़े थे क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB BH HL, यही पढ़े थे ना फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए लेंथ इसको ले लेते हैं, इसको L ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप L ले लेते हैं, ठीक है, इसको H ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए क्या क्या हो जाएगा, L कितना है 8 इंटू B कितना है 4, B कितना है 4 इंटू 4, H कितना है 4 इंटू L 8। तो इसको जोड़ दीजिए 32 16 32, तो कितना हो गया बताइए, 32 दूनी 64 और 16 80 2 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए यही वाला है ना बॉस। तो इसमें क्या दिक्कत था, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए इसको विजुलाइज कीजिए, उसके बाद सारा इजी हो जाएगा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो देखिए जब एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार नहीं आया, आपको इसको आराम से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर है और इसमें क्या है ना बॉस, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है। आई बात समझ में, ऐसा एक आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, आपका डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो डाया है इसका, ये डाया ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है जमीन से ऊपर की ओर यहाँ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है बॉस, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ये वाली, ठीक है, ये चारों तरफ का जो एरिया है इसको आपको निकालना है, ठीक है, चारों तरफ अंदर में जो होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बॉस, देखिए इसका थिकनेस दम नेग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब इसका थिकनेस नहीं के बराबर है। तो इसलिए इनर या आउटर यहाँ मान के चलिए बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है कि हाइट अंदर से है कि बाहर से है, कि अंदर से डाया है कि बाहर से डायमीटर है, ठीक है, और ये थिकनेस मान के चलिए कि आप नहीं के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर बात जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है या मैं कुछ ज़्यादा ही स्लो हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को भी ध्यान में रखते हुए। तो ये 14 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 7 है तो इतना हाइट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो इतना क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इसका भी रेडियस वही हो जाएगा ना बॉस, देखिए इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो देखिए इसको विजुलाइज कीजिए, ये क्या हो गया, ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया और नीचे एक हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, यही है ना बॉस। और इसका हाइट कितना है, ये देखिए ये हाइट कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस क्या हो गया इसका 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, वैसे ही इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका हो गया। तो अब इसका हम लोग को कर्व सरफेस एरिया को निकाल के जोड़ देना है। दो अलग अलग पार्ट में हमने काट दिया। तो यहां देखिए ये यही है ना, इसको अगर हम लोग बीच में सीजर से ऐसे काट दें इसके लेंथ के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, ये एक सीट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसको हम लोग काट दिए तो क्या हो गया, ये एक सीट बन गया। ठीक है, जिसका कि हाइट 6 सेंटीमीटर है एंड ये क्या हो गया, ये जो ये वाली लेंथ है वो क्या हो गया, ये रिम ही है ना, और ये क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, इसी को काटे हैं ना, तो ये पूरा एक सीट बन जाएगा। ठीक है, और ये हेमिस्फीयर तो हम लोग जान ही रहे हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर और h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर 2 इंटू 22/7। आर कितना है हमारा, बोलिए, आर हम लोग का यहां पर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एच 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 12, तो क्या हो गया 12 दूनी 24 और 24 2 26। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया हो गया 264 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हम लोग पढ़े थे, 2 पाई आर स्क्वायर, यही था ना बॉस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7। आर क्या है हमारा यहाँ पर 7। ठीक है, 7 इंटू 7, ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 14 गुने 22, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 308 आ गया। ठीक है, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थोड़ा इसको डिस्क्रिप्शन के साथ लिखिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा बॉस 264 प्लस 308, तो 572 सेंटीमीटर यूनिट। बहुत ही ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, बोलिए क्या था बॉस। इसको हम लोग यहाँ से काट दिए, उसके बाद 2 बन गया, इसका ये सरफेस का हम लोग निकाल दिए ये वाली, और उसके साथ ये वाला ऐड कर दिए, बस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा, अ ट्वाइज in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। ठीक है, तो एक टॉय है। ठीक है, या इसको उलट के रखिए या ऐसे रखिए, बात बराबर है। ठीक है, लट्टू जो देखे ना, लट्टू उसी टाइप का है। कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3.5 आपका दिया हुआ है ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, सेम रेडियस का हेमिस्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ही इजी है बॉस। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, 2 चीज है, एक आपका कोन है
ठीक है, एक आपका कोन है, दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। ऐसा ही है, तो दोनों का हम लोग सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। ए वाला एरिया निकाल देंगे और इसका ए वाला एरिया निकाल देंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, ठीक है, ए वाली, ए स्लैंट हाइट चाहिए। तो हम लोग को पहले ए वाला हाइट निकालना पड़ेगा। ए वाला हाइट कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5, तो कितना हो गया 12, ठीक है। अब ए 12 है, ए 3.5 है, देखिए ये वाला निकल जाएगा, बोलिए। इसको हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्या, कोन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस ए घटा देंगे, अरे ए रेडियस 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा ना बॉस, 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कोन क्या है, 3.5 गिवन, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। देखिए यही है ना बॉस, ये आपका कितना है 3.5, ये कितना है 12, तो अंडर रूट पाइथागोरस लगा देंगे ना हम लोग, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 55 25 और 1225, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 156.25, ठीक है। ये किसका होता है, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये 12.5 आपका आ गया। तो अब ए आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ कोन, क्या होता है पाई आर एल। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, आप प्रीवियस क्लास जाकर एक बार देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या है हमारा 3.5, एल क्या है निकाले हम लोग, एल क्या निकाले हैं हम लोग 12.5, ठीक है। और देखिए अभी इसको काटा काटी नहीं करते हैं, अभी मतलब काट छाट नहीं करते हैं, अभी लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है ना। ये सब देखिए आपको दम कंठस्थ से याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे याद करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा बॉस 2π 3.5, रेडियस क्या है इसका स्क्वायर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोग को निकालना है, ये दोनों को जोड़ देंगे, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 22/7 इंटू 3.5 इंटू प्लस, अब इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 22/7 इंटू 3.5 कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या बच जाएगा 12.5 बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा देखिए 2 और ये 7 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया बॉस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12/7 19.5, ठीक है। इससे ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 11। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 195
एंड 195, क्या हो गया 5, 9 5 14, 19 1 20 1 21, तो क्या हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बॉस, बहुत ही इजी था, केवल आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्या बोल रहा है, देखिए अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, कुछ ही टाइप का आपका ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है, तो इस पे सबसे बड़ा हेमिस्फीयर क्या रख सकते हैं बॉस, ऐसे इसका तो इसी रेडियस का रख सकते हैं ना। देखिए इस पे जो हेमिस्फीयर मैक्सिमम सबसे बड़ा से बड़ा क्या रख सकते हैं, बोलिए हेमिस्फीयर, इस पे सबसे बड़ा क्या रख सकते हैं, इसका ये सरकमफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा रखेंगे आप जिसका रेडियस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा तो यही रख सकते हैं ना इस पे। ठीक है, ये आपको ऐसा बनेगा। तो क्या बोल रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसका जो साइड है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इसका साइड 7 सेंटीमीटर है, तो जो ये हेमिस्फीयर ऊपर से रखे हैं ये भी तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो पॉसिबल ग्रेटेस्ट डाया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर से बाहर तो, क्योंकि 7 सेंटीमीटर से ज्यादा करेंगे तो बाहर निकल जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, कर देते हैं बॉस, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए अगेन देखिए, मान लीजिए क्यूबॉइड का ए वाला फेस है, ए वाला, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम ऊपर से ऐसा ये एक हेमिस्फीयर रख देते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए कुछ इस टाइप का दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया को हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देखिए तो एरिया नहीं ना दिखेगा, ये दोनों यहाँ चिपकेगा। ठीक है, तो एरिया को हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका देखिए अगर हम लोग 2D डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बोलिए, मान लीजिए हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन का ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला एरिया हम लोग माइनस करना पड़ेगा, इसका जो बेस वाला जो एरिया होगा उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ है। और कितने बार माइनस करना पड़ेगा, देखिए जैसे हम लोग उसमें देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में क्यूबॉइड में, जिसमें 2 क्यूब हम लोग चिपका रहे थे, तो एक एरिया तो इसका हो गया, इसका जो बॉटम है, और दूसरा ये भी तो एरिया इसका, दूसरा इसका भी तो एरिया को ये करेगा ना, ढक देगा ये वाली एरिया। तो दोनों को हम लोग को माइनस करना होगा। समझ में आ गया जो बता रहे हैं। ठीक है, ये वाली एरिया भी तो इसका माइनस करना पड़ेगा ना। तो अब चलिए अब निकालते हैं इसको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसके लिए हम लोग को रेडियस चाहिए। तो ये है आपका 7 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो पहले निकाल देते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, क्या करते हैं हम लोग पाई को लास्ट में
सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर का 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए 2 इंटू पाई इंटू 49/4, तो ये हो गया आपका 49/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये एरिया निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकाल देना क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो क्या होता है सरफेस एरिया 6a², तो 6 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन आ जाएगा, या इसको 49 इंटू 6 अभी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आप सॉल्व कर भी सकते हैं इसको पूरा गुना भाग करके, क्योंकि हमको यहाँ पर 49 दिख रहा है, ठीक है, तो अभी छोड़ दे रहे हैं। फिर क्या हो गया, ये देखिए हिडन एरिया, क्या सरफेस एरिया ऑफ हिडन पार्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोग दोनों का नहीं लेंगे बॉस, ध्यान दीजिए, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग इसका केवल कर्व्ड एरिया ही लिए हैं, ठीक है। केवल हम लोग ये वाला एरिया ही लिए हैं इसका, ठीक है, नीचे वाला बेस नहीं लिए हैं, तो हम लोग को नीचे वाला को माइनस करने का जरूरत नहीं है, केवल एक एरिया माइनस होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 2 बार माइनस नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल इसी को ढक रहा है ना, इस एरिया को अगर काउंट करेंगे तभी ना इसको 2 बार घटाएंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा पाई r²। अगर हम लोग टोटल एरिया लेते हैं तब ना जाकर 2 बार ढकता, तो 2 पाई r² लेते हैं। यहाँ तो केवल इसका हम लोग ये वाला एरिया तो एज्यूम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, केवल कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई r², पाई r क्या है आपका 7 इंटू 7, तो 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, यहां पर लिख दीजिएगा हिडन पार्ट ऑफ क्यूब, ठीक है, इसे क्लैरिफाई हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया तो क्या हो जाएगा, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, लिख दें एक बार, बोलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और माइनस हिडन पार्ट यहां लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ हिडन पार्ट ऑफ क्यूब। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया बॉस, से कर्व सरफेस एरिया क्या निकाले हम लोग 49/2 पाई, और ये क्या है आपका 49 इंटू 6। देखिए सब में 49 कॉमन है, इसलिए हम लोग काट छाट नहीं किए थे, ठीक है। 49 इंटू 6, ठीक है, और माइनस क्या है आपका 49 पाई, यही है ना बॉस। देखिए हम लोग एक मिस्टेक कर दिए ना, सरफेस एरिया ऑफ हिडन पार्ट ऑफ क्यूब क्या है पाई r², और r हमारा क्या है बॉस, ठीक है, r हमारा 7/2 है, 7 नहीं है बॉस, ठीक है। ये हमारा रेडियस क्या था, ये जो इसका रेडियस जो है ये क्या है, रेडियस इस 7/2 है ना, तो हम लोग का ये छूट गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ये 49/4 हो जाएगा। बहुत ही सावधानी से आपको लेकर चलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49/4, और लास्ट लाइन को हम लोग यहाँ पर मिटा के फिर से लिखते हैं,
ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में एकदम बहुत ही आपको शांत दिमाग से बैठना है, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ज़्यादा होता है और हम लोग इसी टाइप का मिस्टेक करते हैं। ये देखिए ये प्रैक्टिकल मिस्टेक है, आपको इसको धीरे धीरे करके रिमूव कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 49 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये π/2 + 6 - π/4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये बोलिए 49 और π/2 - π/4, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका π/4 + 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 49 और π/4 कितना होता है 22/7 × 4 हो जाएगा + 6, तो 11 और 2, ठीक है। 49 × 7 × 14, 14 × 6 = 84 और 11 95 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, तो 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा 95 7 कितना हो गया 7 × 5 = 35 और 9 7 63 66/2, तो कितना हो जाएगा 332.5 इतना होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर², यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को बहुत ही सावधानी से करना है। आप चाहे तो यहाँ भी आप सॉल्व करके चल सकते हैं, लेकिन हम लोग 49 को बार बार मल्टीप्लाई करने से बढ़िया कि लास्ट में एक बार यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो मेन यहाँ पर आपको कंसेप्ट देखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th, देखिए क्या बोल रहा है बॉस, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. तो ये लगभग सेम पहले वाला ही जैसा है, उसमें इन्वर्टेड था और इसमें इसके अंदर से स्कूप करके काट लिया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही ये है, ठीक है। कुछ ऐसा क्यूब है जिसका साइड क्या है बॉस, L है, ठीक है। L इसका है। तो देखिए फिर पिछले बार की तरह इसमें ऊपर नहीं करके इस बार नीचे इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो नीचे जब कट किया है तो कुछ ऐसा ऊपर से दिखेगा हम लोग को। देखिए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऊपर से व्यू करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा स्कूप करके इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका इसमें से ऊपर से गायब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो डीप में है, ये जो डीप में है सरफेस एरिया, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो फिर उसी तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। देखिए ये क्या है, एल है, एल है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, एल होगा, और ये हेमिस्फीयर को इसमें से गड्ढा करके निकाल लिया गया, ठीक है। तो जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर गोलाकार जो सर्कल में होगा वो इस टाइप से निकला हुआ रहेगा। तो ए वाला ऊपर वाला सरफेस एरिया तो गायब हो जाएगा ना बॉस। देखिए ए जो है, ए वाला तो ऊपर का इसका सरफेस एरिया गायब हो जाएगा। अब ये अंदर से इसका हेमिस्फीयर हम लोग को दिखेगा, तो हेमिस्फीयर का रहेगा और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब वाइड का, क्यूब का, उसमें से ए वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं। फिर से देखिए हम लोग उसमें दो बार नहीं घटाएंगे, केवल ए वाला जो इसका एरिया गायब हुआ है उतना हम लोग माइनस कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, बोलिए।
2 पाई L/2। देखिए ये क्या है आपका, L है पूरा, तो ये L/2 हो जाएगा। ठीक है, ये L नहीं होगा, L/2 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बॉस, 2 पाई L²/4, तो पाई L²/2, क्या कोई भी यूनिट स्क्वायर, क्या कुछ दिया हुआ है क्या, सेंटीमीटर या कुछ, रुकिए। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6, साइड क्या है L², ये क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर। अब बोलिए, अब हम लोग को जो ये कट एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ कट पार्ट ऑफ, ठीक है, किसका, क्यूब, क्या हो जाएगा, जो एक कट कर दिए तो ये रेडियस आपका मान लीजिए r है, तो क्या हो जाएगा, पाई, r की जगह पर क्या हो जाएगा, ये बोलिए L/2 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। तो अपना क्या हो जाएगा, एकदम सेम पहले वाला जैसा है, उसमें ऊपर से था, इसमें अंदर से इसको कर दिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया पूरा लिखना पड़ेगा, लाइए लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस कट पार्ट एरिया। ठीक है, कुछ भी अपना लैंग्वेज में लिख दीजिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है बॉस, बोलिए 6L²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आया, पाई L²/2, ये है ना, एंड माइनस कट पार्ट एरिया जो कट कर दिए, वो क्या है अपना, पाई L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, तो ये क्या हो गया, 6L² प्लस पाई L²/2 माइनस पाई L²/4। अब देखिए 4 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 24L² प्लस 2 पाई L² माइनस पाई L²। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 24L² प्लस पाई L²/4। तो यहां से दोनों में कॉमन क्या है, निकाल लीजिए इसको, 1/4, और इसमें देखिए L² हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो इसमें से क्या बच जाएगा, 24। ठीक है, और इसमें क्या बच जाएगा, प्लस पाई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या है ये, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दीजिएगा तो थोड़ा एग्जामिनर आपका इंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ इसमें दिक्कत आया बॉस, बताइए, कहीं दिक्कत आया इसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आया। देखिए बहुत ही सिंपल था, हम लोग को केवल इस चीज़ पे फोकस करना है। ये जो बन रहा है ना, इसको 2 बार आप माइनस नहीं कर दें। ठीक है, ये बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप इसको एक बार ईमानदारी पूर्वक खुद पेन पेपर लेकर बनाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और इसको विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए और इसको फिर से बनाइए। जय हिंद।